दोस्तों क्या आप जानते हैं जो क्वेश्चन आज आपके लिए हम लेके आए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आज आपके लिए हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से गर्मपंथी अथवा उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन, सॉरी, स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन बनते थे वो सभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हो, सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, स्वागत है आपका शेयर क्लासेस में। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आपको याद है एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी, शिक्षाविद और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी जिन्हें भारत में होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देने में उनकी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। आपको याद है एक शिक्षाविद के रूप में उनके योगदान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापकों में से उनका योगदान एक शामिल है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा एनी बेसेंट। ठीक है, कब बनी है? 1917 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों भारत के उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। विभाजन पर कर्जन का तर्क था तत्कालीन बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। उस समय लॉर्ड कर्जन जो है वहां के वायसराय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक या बिपिन चंद्रपाल। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, हरदयाल। दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। सोहन सिंह भाकना थे और लाला हरदयाल इस पार्टी के सह संस्थापक थे। कौन? लाला हरदयाल। दोस्तों गदर का शाब्दिक अर्थ उर्दू में क्रांति है। आपको बता दें गदर पार्टी ने गदर आंदोलन की शुरुआत करी। गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य बाबा मोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, पंडित काशीराम मरोली, भाई परमानंद और हरनाम सिंह टुंडिलत थे। इसमें बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, हरदयाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर में के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी या राजनारायण बोस और अश्विन कुमार दत्त। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। दोस्तों 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका जिससे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड की मौत हो गई। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, किंग्सफोर्ड का क्या नाम था? पूरा नाम, इसका पूरा नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वही महान शख्सियत हैं जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा का नारा दिया था। आपको बता दें अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में
इस नारे का काफी प्रचलन था। दोस्तों 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मुंबई में देहांत हो गया था। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये नारा किसने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1909। सॉरी, ये 1908 है। ठीक है, पता है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 1909। दोस्तों वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मुंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। आपको बता दें, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार यानी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1909 के द्वारा। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम का सर्वग्राह्य नाम है? न्यायपालिका अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या संसद अधिनियम? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों गर्म दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों के मतभेद के कारण उपजा एक धड़ा था। आपको बता दें जिसके नेता जो है बाल गंगाधर तिलक, इस ऑप्शन में हो जाएगा, जो कि इसमें 3 नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। वे ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1910 में दोस्तों 1910 तक इसे प्रभावशाली नेताओं में से इन्हें वे एक माने जाते थे और फिर एक आध्यात्मिक सुधारक बन गए जिसने मानव प्रगति पर अपने दृष्टिकोण का परिचय दिया। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन राइट होगा, अरविंदो घोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम, न्यूज ऑफ इंडिया, स्वाभिमान या पैट्रियट? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पैट्रियट। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थी। आपको बता दें, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता था। ठीक है दोस्तों, भीखाजी रुस्तम कामा, जिसे मैडम भीखाजी के नाम से भी संबोधित करते थे तो लोग, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्हें 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराया था। ठीक है, विदेशी मुल्क में इन्होंने इंडियन फ्लैग जो है फहराया था। ठीक है, पहली बार। और आपको बता दें, वे एक उत्साही स्वतंत्रता कार्यकर्ता होने के साथ साथ महिला के अधिकारों के लिए आगे आने वाली महिला थी। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में हम जानते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय के उद्देश्यों में से कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका ऐड होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, या इसमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा, ठीक है। दोस्तों, उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम थे। कौन थे? किंग जॉर्ज पंचम थे, ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। आपको बता दें, 12 दिसंबर 1911 की सुबह 80,000 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने कोलकाता में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा करी। ठीक है दोस्तों, एक बार जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित हो गई तो 1912 में उत्तरी दिल्ली में एक अस्थायी सचिवालय भवन का भी निर्माण वहां पे किया गया। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है, उस समय वहां पे कौन थे? किंग जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, घटना कब की है? 12 दिसंबर 1911 की। अगला क्वेश्चन, अनुशील समिति संबंध है बीटी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन आपका ऐड होगा, ठीक है, बीटी सावरकर। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, या वारेन हेस्टिंग। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो 1910 से 1916 तक के जो है यहाँ के गवर्नर जनरल थे। आपको बता दें, उनके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण जो है किया गया। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन ऐड होगा, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। दोस्तों, द हिलाल एक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्थापित किया था। इसका उपयोग भारत में ब्रिटिश राज के विरोध के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के ऐड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मार दिया गया था। किसने मारा था? मदन लाल धींगड़ा, एम पीटी आचार्य, वीडी सावरकर, या उधम सिंह। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, ठीक है, उधम सिंह। दोस्तों, उधम सिंह गदर पार्टी के से संबंधित पंजाब के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा, उधम सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1908 में, 1905 में, 1907 में, 1906 में। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा, ठीक है। दोस्तों, सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ अधिवेशन इसका,
जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, सलीमुल्लाह या सैयद अहमद खान। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सलीमुल्लाह। दोस्तों 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खान, और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट हुआ सलीमुल्लाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है निम्न में से? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी या बिपिन चंद्र पाल? इस क्वेश्चन का जवाब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें, इसकी प्लेलिस्ट हम पूरी तैयार कर रहे हैं, और अभी इससे पहले हम लगभग 4 वीडियो लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। ये 5वां वीडियो लेक्चर है, तो आप लोग उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।